हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ इंतहाई महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एनालिस्ट मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हैं। नमस्कार सुधाकर जी, थैंक यू फॉर Namaskar, जॉइनिंग सर। Dr. Beja. Namaskar. Always a delight and pleasure to connect with you. And there is no time 24/7, 365, just a थैंक यू call सर, away थैंक from यू, रियली whether अप्रिशिएट दैट। in US, चाहे मैं यूएस में हूँ या इंडिया में कहीं पे भी, just a call away, middle of the night, I am there for you. थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जियो पोलिटिकल सिनेरियो में। कल रशिया ने अनाउंस किया कि दे हैव रिकग्नाइज्ड तालिबान गवर्नमेंट and they have become the first country to do so, although UAE and Pakistan have got Taliban government envoys, but they haven't recognized them officially. तो इसमें मेरी बात हुई कुछ दोस्तों से, और वो कह रहे हैं कि जी ये एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अफगानिस्तान का, उसको लेकर के रशिया ने इसको किया है रिकग्नाइज। चाइना ने भी सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, पाकिस्तान ने भी वेलकम किया है, यूएई ने भी इसको वेलकम किया है। तो ये तो कुछ कहानी और हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को सर? देखिए, क्विक रिफ्लेक्शन। सो बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, एंड द वे आई लुक एट इट इज द जियोपॉलिटिकल चर्न is oriented towards accepting or reconciling with the non-state actors coming into the mainstream geopolitics of the world order. When I say this, what it means is, आज आप अफगानिस्तान का सवाल उठा रहे हैं। थोड़े दिन पहले, you have seen yourself, we are witness to सीरिया। Al Qaeda Julani, his name has changed. He's become the president. Now बांग्लादेश का देखिए, पाकिस्तान का रुपया आपको तो मालूम है। Every day you are covering so much in detail. So धीरे धीरे क्या हो रहा है, 21st century में the rules based international order has become more diverse and also have started showing signs of accepting the extremist kind of rules and dispensation. So this is what my deduction as a student is. One. Number two, there is a factor of necessity. What was not necessary yesterday has become a necessity for the national interest of a particular state. For example, Russia. Number three, there is a mutual give and take, mutual acceptance by the stakeholders. Russia needs Taliban as much as Taliban needs Russia. Why? Taliban needs Russia because it is desperate. It is looking थोड़ा for थोड़ा हिंदी में भी बात करें ताकि हमारे जो हाँ, दर्शक इंग्लिश नहीं जानते वो भी समझें। तालिबान को इसी में ये तीन चीजें अभी कवर कर दिया हूं। तीसरा जी। चीज जो बता रहा हूं कि तालिबान को उतना चाहिए रशिया जितना रशिया को तालिबान चाहिए। आप लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड तालिबान को क्यों चाहिए रशिया। क्योंकि तालिबान को इसलिए चाहिए, उसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की तरह है। इट इज एट क्रॉस रोड्स ऑफ मल्टीपल सिविलाइजेशंस। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बात करिए, मिडिल ईस्ट की बात करिए, यूरोप के साथ कनेक्टिविटी की बात करिए, आप साउथ एशियन के साथ बात करिए, एंड इट इज ऑल्सो, ये एक जगह ऐसा है जिसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर। चाहे कितने भी आप एंग्लो अफगान वॉर की बात करिए, उसके बाद रशियन सल्तनतों का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर। कोई भी आते हैं वहां पे कोई जीत के नहीं जाता है, हार के जाते हैं। तो इसलिए अभी उसको कोई छूना नहीं चाह रहा है। तालिबान या नो तालिबान कम से कम है तो सही। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये हमारा नजरिया है कि 21st सेंचुरी में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में ये कैसे हो सकता है कि आप विमेन राइट जो है, ह्यूमन राइट्स को आप इग्नोर कर दें। नहीं हो सकता है। ये हमारा, आपके और मेरे विचार। लेकिन उनका नजरिया क्या है कि उनका भी कुछ है डिमांड, उनके एस्पिरेशन है जिसको आप दबा के जीत नहीं सकते हो। तो क्या मतलब, अभी स्थिति ऐसा आ गया है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ आपके मुट्ठी में अगर है, अगर एक चिड़िया को पकड़ के बैठे हो तो झाड़ी में अगर दो छुपे हुए हैं उससे बेहतर है। झाड़ी वाले मिले या ना मिले क्या पता है। तो मेरे ख्याल से ये जो नजरिया हो रहा है, ये इसको मैं कहता हूं, इंग्लिश में उसको कहते हैं आइडियलिज्म, रियलिज्म और ट्रांजैक्शनलिज्म। ये जो तीन अलग अलग पहलू हैं, या आज के दिन में अमेरिका एक सुपर पावर, डिक्लाइनिंग सुपर पावर तो हम कह रहे हैं,
डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना डोमिनेंस और ये तीनों पहलू को मध्य नजर रखते हुए पेंडुलम बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं, आज मुनीर को लंच के लिए बुलाया है, कल मुनीर को पीछे से लात मार के भी निकालेंगे, यही डोनाल्ड ट्रंप। सही तो बात इसी है। कहना चाहता हूं, ये जो सवाल आप कह रहे हैं, आज रशिया का एक्सेप्टेंस है, कल चाइना भी एक्सेप्ट करेगा, और वही बागराम वाला एयरपोर्ट जहां से आपका अमेरिका का एक एयर बेस था, एक मेजर बेस था 2021 से पहले, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जो था, तो वो एयरबेस को रीऑक्यूपाई करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? इसलिए करने लगे हैं, जब अमेरिकन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है उनका एक्रोनिम या स्लोगन है, उसका एक छुपा हुआ पहलू है कि अमेरिका एक सुपर पावर था, अभी है और रहेगा भी। एक लेकिन सुपर जनरल पावर साहब, मेरी बात हो रही थी उमेश अग्रवाल जी, जो हमारे यंग इंडियन स्कॉलर हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अमेरिका इज नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट, एंड नाउ अमेरिका will try to arm and support ISIS Khorasan against Taliban to sabotage this government. अगर ऐसा है, और अब रूस के साथ इतना ताल्लुकात है, बडग्राम बेस तो ऑलरेडी अमेरिकन ने वापस लिया हुआ है, तो अब ये क्या, ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे रिजॉल्व होगा? ये तो अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस के इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? अमेरिका क्या क्या रोल होगा? ये अफगानिस्तान जो है अब दोबारा से एक इंटरनेशनल फोर्सेस का मैदान जंग बनेगा? बिल्कुल, ये सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, आपको आप खुद ही देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर, उसके बाद हिजबुल्ला की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके बाद हुतीस, उसके बाद मिलिशिया जो ग्रुप है इधर उधर अलग अलग जगह, फिर उसके बाद ऑक्टोपस का जो माथा था ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान के साथ साथ बीच में पाकिस्तान के साथ भी हो गया। धीरे धीरे ये लड़ाई फैलते जा रही है, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। इसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन 21st सेंचुरी। ये चलती रहेगी, इट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ, एक कुदरती एक लाइफ, जिंदगी जो है ऐसा ही बीतते रहेगा। मेरे विचार के मुताबिक, जितना मेरे को समझ में है, कि ये एक जमीन बन जाएगा, जगह बन जाएगा स्ट्रेटेजिक राइवलरी के लिए, जिसको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में कोल्ड वॉर के टाइम में बोलते थे न्यू ग्रेट गेम। इसी तरह जब बलूचिस्तान में डर ये था, बलूचिस्तान में कहीं वो यूएसएसआर आके ना बैठ जाए, तो उसको बीच में उन्होंने बफर क्रिएट किया था। अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट माना जाता है, अभी भी इसी तरह देख रहे हैं। पाकिस्तान को क्रिएट किया जाता भाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ताकि ये यूएसएसआर के खिलाफ निगाह रख सकता है, रोक सकता है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हिंदुस्तान के ऊपर निगाह रख सकता है। प्लस ये एक ऐसा राज्य है, ऐसा देश है, सिर्फ एक ही देश है विश्व में जो चाइना का पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की के साथ अच्छा रिश्ता होने के नाते इसको अमेरिका इसको अपना दोस्त या अपने गोद में बिठा रखा है मुनीर साहब को लेके, ताकि इनका जो मेन टारगेट है 2025 का, जो उनका स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्लियरली लिखा, वही चीज 2022 को था, 23 को भी था, उन्होंने क्लियरली लिखा है उनका नंबर 1 दुश्मन चाइना है। तो चाइना को कंटेन, काउंटर और कंटेस्ट करने का तरीका यही है। उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान। हिंदुस्तान तो जानते हैं ये तो ज्योग्राफिकली कॉन्टिग्यूस है, चाहे वो छींक मार देगा चाइना, सबसे पहला अफेक्टेड देश है हिंदुस्तान, वो तो है ही है, खड़ा रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान से नफरत उनका यह है डोनाल्ड ट्रंप का कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी के वजह से ये एक दिखावा है। उनको मालूम है अंदर अंदर से कि हिंदुस्तान के बिना वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के बिना वो सुपर पावर जो रिस्टोर करना चाहते हैं स्टेटस अभी डिक्लाइनिंग पावर से, वो नहीं कर सकते हैं हिंदुस्तान के बिना। क्योंकि कंज्यूमर बेस देखिए, आज के दिन में ये जियो इकोनॉमिक की दुनिया है, जियो पॉलिटिक्स की नहीं है। जियो पॉलिटिक्स था कोल्ड वॉर 1.0 में, जिसकी मदद से यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट किया गया है। अभी वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं। चाइना का गेम है टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ बैटल। उस लड़ाई को बिना लड़के वो जीतना चाहता है। वो कैसे करना चाहता है चाइना? चाहे आप कुछ भी कह ले, इसको इकोनॉमी स्लम पे जा रहा है, उसको जी को मार दिए लोग कह रहे हैं, वो हाउस अरेस्ट में है, चाहे आप कुछ भी कह लो। अब मैं कह रहा हूं अगले
ऐसा ही ड्रामा चलते रहेगा, 15 दिन छुपा देंगे, 15 दिन बाहर आ जाएगा। लेकिन चाइना का, चाहे माने या ना माने, कोई $19 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी छोटा मोटा नहीं है। परचेसिंग पावर पैरिटी के मुताबिक वो यूएसए को टेक ओवर कर चुका है, नंबर 1 है कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कोई छोटा मोटा नहीं है। तो इसीलिए चाइना भी तालिबान को थोड़े दिन के अंदर एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है कि 6-8 महीने लग जाए। यूएसए आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप यूएसए देखिए, वही हकानी नेटवर्क का जो उनका मिनिस्टर, इंटरनल होम मिनिस्टर का नाम मैं भूल रहा हूं, सिराजुद्दीन जो होम मिनिस्टर तालिबान का है, उसके माथे के ऊपर उन्होंने $10 मिलियन का बाउंटी डिक्लेयर किया था। वो बाउंटी को हटा दिए हैं। जैसे जुलानी सीरिया का किए हैं, इसी तरह इधर भी। यूएसए क्यों कर रहा है? यूएसए इसलिए कर रहा है, आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप को चंद एक चीजें की जरूरत है। नंबर 1, डॉलर किसी भी तरह अमेरिका के अंदर आ जाए। नंबर 2, उसको मिनरल्स चाहिए। नंबर 3, तेल जहां पे है वो उधर कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि तेल एक ऐसा बिजनेस है, पेट्रो डॉलर, उसको डॉलर देते रहता है। नंबर 4, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहां पे बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, उधर वो साम दाम दंड भेद करके अंदर जाएगा। नंबर 5, जो कॉरिडोर खोल रहा है वो बांग्लादेश में अराकान आर्मी के साथ, वो कॉरिडोर के पीछे और कुछ कुछ गेम छुपा हुआ है। वो रोहिंग्या को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की कॉरिडोर बोलते हैं। इसी तरह वो अफगानिस्तान भी घुसपैठ करना चाह रहे हैं। मेन काम है यहाँ पे जो गोल्डन क्रिसेंट है, सबसे हाई ग्रेड क्वालिटी नार्कोटिक्स जो ड्रग्स बनते हैं, हेरोइन का जो क्वालिटी है सबसे हाई ग्रेड क्वालिटी है, उस ड्रग के ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। सरकार सरकारी तरफ से या फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन सीआईए का ये एक पहलू है जिसका वो फायदा उठाना चाहते हैं यहाँ पे। और उधर गोल्डन ट्रायंगल जो कि म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के साथ है। ये मेरा विचार है। ये कहना, ये चलेगा, ये सब एक्सेप्ट करेंगे। तालिबान भी एक्सेप्ट होगा। बांग्लादेश में यूनुस बैठा है, आगे इलेक्शन होता है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जमायती फैल गए हैं, रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, माइनॉरिटी के खिलाफ अटैक होते जा रहे हैं। ये बढ़ती जाएगी, हिंदुस्तान को ऊपर प्रेशर आते जाएगा, फिर भी हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता है। हम अपना जो रोड मैप है उसका ऊपर चलते जाएंगे। $30 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी पक्का जरूर हासिल करेंगे 2047 या उससे पहले। बहुत आपका धन्यवाद। इंतहाई महत्वपूर्ण एनालिसिस आपने पेश किया हमारे दर्शकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा, जनरल साहब ने इंतहाई महत्वपूर्ण तज्जिया पेश किया है। मेरी आपसे गुजारिश होगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को वायरल कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।